नमस्कार दोस्तों, पिछले एक हफ्ते में हमारे देश में क्या टॉप न्यूज़ रही, आज हम इस वीडियो में उसकी बात करेंगे। तो 16 अप्रैल को फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस 2027 स्टार्ट हो गया था और ये स्टार्ट हो गया था न्यू दिल्ली से। सो बेसिकली ये सेंसस दो स्टेजेस में कवर किया जाएगा। पहला है फिजिकल मैपिंग और दूसरा है जियो टैगिंग ऑफ हाउसेस और डोर टू डोर सर्वे। तो फर्स्ट फेज जो है इसका कंप्लीट हो चुका है और पूरा का पूरा सर्वे लाइकली कंप्लीट हो जाएगा 15 मई तक। लेकिन हमारे ऑफिसर्स के सामने अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है हीट वेव की। पिछले हफ्ते में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण लोगों का जो विलिंगनेस है इस चीज़ में वो कम दिख रही है। लोग घरों से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, जिसके कारण इस सर्वे में काफ़ी दिक्कत आ रही है। दूसरी खबर है वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस और तमिलनाडु के इलेक्शन से रिलेटेड। इस बार का सबसे बड़ा वोटर टर्नआउट देखा गया वेस्ट बंगाल के फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन में, जो कि है 93%। वेस्ट बंगाल में इस बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भी किया गया था इलेक्टोरल रूल्स का। लेकिन उससे भी बड़ी खबर जो हमारे डेटा से हम देख सकते हैं कि 2016 और 2023 के बीच में अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल ने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वायलेंस के केसेस देखे गए हैं वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल हाईएस्ट स्टेट रही है जिसने हमेशा पंचायत इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस के दौरान हमेशा वायलेंस देखी है। और आज भी अगर आप देखेंगे तो वायलेंस एक ना कहीं जगह से आपको वेस्ट बंगाल से रोज ही सुनने को मिल रही होगी। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो 4 मई को अनाउंस होंगे, लेकिन अभी तक का रुझान देखा जाए तो पब्लिक बीजेपी की तरफ ज़्यादा झुकती हुई नज़र आ रही है। लेकिन 4 मई को इसके रिजल्ट्स हमें पता लगेंगे। तीसरी सबसे बड़ी न्यूज़, राघव चड्ढा समेत 7 आम आदमी पार्टी के एमपीज बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन भी करने का सोच रही है और काफ़ी लोग ये कह रहे हैं क्या ये एंटी डिफेक्शन नहीं है। उन्होंने इसके चलते काफ़ी फॉलोअर्स को भी अपने लूज़ कर दिया है। और दूसरी बड़ी चीज़ कि हम हमेशा जो आम लोग हैं वो इस बात पे लड़ते हैं कि बीजेपी ठीक है, कांग्रेस ठीक है, आम आदमी ठीक है, राइट वर्सेस लेफ़्ट। लेकिन अगर हम सियासी तौर पे देखें तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। हर कोई अपनी अपॉर्चुनिटी देखता है, हर कोई ये देखता है कि उसे कहाँ जो है उनका फ़ायदा हो रहा है। तो हम जो आइडियोलॉजी रखते हैं उसे कंटिन्यू करते हैं यार। हमें किसी के पीछे लड़ने की ज़रूरत नहीं है कि ये राइट है या लेफ़्ट है। हम अपने ओपिनियन, हम जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं हमें वही फॉलो करते रहना चाहिए। सियासी तौर पे खेल जो है वो बहुत अलग होता है। अगली खबर है, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि हम हीट एक्शन प्लान को जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे और शहर में जितने भी हमारे थर्मल हॉटस्पॉट्स हैं तो उस पर फोकस किया जाएगा। अभी तक ये हुआ नहीं है, अभी तक सुनने में आ रहा है कि 1 हफ्ता और लेगा, तो अभी इसमें कुछ नहीं है। अगर हम पिछले हफ्ते में टेम्परेचर की बात करें तो 45 डिग्री तक भी टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। ये जो है सबसे बेस्ट एग्जांपल है अर्बन हीट आइलैंड का, जहाँ पे हम कॉन्क्रीटाइजेशन कर रहे हैं सब चीज़ की और इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है कि टेम्परेचर कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब कुछ जगह पे आप बुरारी में अगर बात करें तो 45 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया था। वहीं पे ल्यूटेंस दिल्ली की बात करें तो 28 डिग्री भी था, क्योंकि ल्यूटेंस दिल्ली में अगर आप लोगों ने गए होंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीन एरिया को इनकॉर्पोरेट किया गया है, ग्रीनरी का ध्यान रखा गया है। तो जब तक हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे ये समस्या हमेशा आती रहेगी। और अर्बन हीट आइलैंड जो है, हमारे जो काफ़ी इंडिया में सिटीज़ हैं वो अर्बन हीट आइलैंड में कन्वर्ट हो रही हैं। अगली खबर मणिपुर से, कुकी और नागा ट्राइब के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो इस हफ्ते बहुत ज़्यादा एक्सलेट होते हुए देखा गया। अगर हम वैसे तो इस कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो ये 1992 से चलता आ रहा है, लेकिन मेजर इवेंट्स जो हुए थे इसमें ये 23 के बाद हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली कोई ना कोई इसके पीछे नई खबर आती जा रही है और कोई भी एक डिसीजन पे नहीं आ पा रहा है। कुकी कह रहे हैं इन्होंने पहले अटैक किया और नागा ट्राइब से आ रहा है कि इन्होंने पहले अटैक किया। तो कोई भी है इस एक्शन को ले नहीं रहा है इसकी जिम्मेदारी और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ते ही जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी अभी कोई डिसीजन इसके प्रति आया नहीं है, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट जो है दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है और हम नए इवेंट्स देखते जा रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में। अगली खबर है, इंडिया इज़ नाउ अमंग अ सेट ऑफ लिमिटेड कंट्रीज जहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है ऑटोमेटिकली कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देता है बेस्ड ऑन लोकल लॉ रिक्वायरमेंट्स।
होता क्या है, एक सहयोग पोर्टल है जो काम करता है एज ए सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, जो इशू करता है टेक डाउन्स को, जो हमारे इंटरनेट इंटरमीडियरीज हैं। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी इंक्लूड किया जाता है और ये पोर्टल जो है ऑपरेट करता है अंडर 79(3) क्लॉज बी ऑफ द IT एक्ट, जहाँ पे प्रोविजंस हैं टू टेक अवे सेफ हार्बर फॉर प्लेटफॉर्म फॉर नॉन कंप्लायंस विद द नोटिस। फ्राइडे को ऑपोजिशन पार्टी ने एक फ्रेश मोशन जारी किया राज्यसभा में, जहां पे उन्होंने कहा कि हमारे जो CEC हैं, चीफ इलेक्शनल कमिश्नर है, उनको रिमूव कर देना चाहिए। हमारे जो अभी CEC हैं वो हैं ज्ञानेश कुमार जी, और ऑपोजिशन कह रही है कि वो पार्शियलिटी से एक्ट करते हैं, इसलिए उनको रिमूव कर देना चाहिए। तो 13 पेज का नोटिस जो है सबमिट किया गया कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश और TMC के सागरिका घोष के द्वारा। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि बहुत पार्शलिटी के साथ एक्ट किया गया था वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरला, तमिलनाडु के इलेक्शंस में, और एसिमेट्रिकल जो है इन्फोर्समेंट किया गया था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, MCC का। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरीके से, मतलब अगर नरेंद्र मोदी जी कोई चीज़ MCC का पालन नहीं करते थे तो उनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लिया जाता। ऐसे ऐसे करके उन्होंने कई एक्यूजिशंस लगाए हैं। अगर राज्यसभा चेयरमैन इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं नोटिस को, तो वो इशू कर सकते हैं प्रोब, और इस पूरी जो यह पूरा ऑपोजिशन कह रही है उसके अगेंस्ट कार्रवाई भी बैठ सकती है।